आप सभी लोग को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक टॉपिक है दोस्तों, जिस पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिस पे हम सभी लोगों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अहम जानकारी हो सकती है हमारे लिए और आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश, कई आपने देखा होगा कि जो विधानसभा और लोकसभा में है, कई राज्य ऐसे हैं जो कि अपने बंटवारे की बात कर रहा है, जो कि कह रहा है कि हमारा बंटवारा होना ज़रूरी है, राज्य का बंटवारा किया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कई विधानसभा में ऐसी आवाज़ें, ऐसी बातें कही जा रही है, इस तरीके की आवाज़ें उठाने जाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। उसमें से एक महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है जो बहुत प्रमुख है, जिस पे आज हम लोग को सभी को चर्चा करना है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की प्रस्ताव चल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटने का विधानसभा में एक तरीके से बिल पास भी हो चुका है दोस्तों। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है दोस्तों, कि जो कि जनसंख्या के अगर बिहार पे देखा जाए तो बहुत बड़ा राज्य है। इतने बड़े बड़े राज्य, इतने बड़े जनसंख्या कोई बहुत कम है जिसका जो देश, किसी देश की जनसंख्या के बराबरी कर सकता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। तो इसका जो एक तरीके से अच्छा गवर्नेंस हो सके, अच्छी तरीके से सभी एक क्षेत्रीय जो लोकल रिसोर्स है उत्तर प्रदेश का, उसका यूटिलाइज हो सके, उसका विकास हो सके और उसका प्रशासनिक सेवाएं अच्छी से की जा सके। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को बंटवारे की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इसका काम आसान हो सके, इसका गवर्नेंस अच्छी तरीके से चल सके, इसका रिसोर्स अच्छे तरीके से मैनेज हो सके और इसका एक तरीके से ढंग से विकास किया जा सके दोस्तों। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जा सके और इसकी बंटवारे की भी बहुत ज़रूरी है। और ये बातें बहुत पुरानी हैं और कई सालों से चलती आ रही है कि इस तरीके की बातें चलती आ रही है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बंटवारे तो होना ही चाहिए, इसको अलग किया जाना चाहिए। तो आइए आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या यूपी विधानसभा में क्या बातें हुई है और क्या बिल पास हो चुका है यूपी विधानसभा में, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं 4 टुकड़े, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। क्या है, आइए पता करते हैं। न्यू स्टेट्स, उत्तर प्रदेश के 4, तो उत्तर प्रदेश के कहा जा रहा है कि चार हिस्से में टूट सकते हैं। उसके उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 2 ऐसे जगह है इसका भी कहा रहा है कि 2-2 टुकड़ों की मांग की जा रही है। पूरी ऐसी मांग है दोस्तों, पूरी हुई तो ऐसा दिखेगा देश का नक्शा, ऐसा आपको बताया गया है। ये देखिए, मध्य यूपी, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये यूपी का 4 हिस्सों में बटेगा। पूर्वांचल में 32 ज़िले होंगे, मध्य यूपी में 14 ज़िले होंगे, हरित प्रदेश में 22 ज़िले होंगे, अब बुंदेलखंड में 7 ज़िले होंगे। इस तरीके से इसका बंटवारा करने की बात कही जा रही है दोस्तों। चर्चा में क्यों है? उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित कर चुका है दोस्तों, हो चुका है। देश में लंबे समय से कई अलग अलग क्षेत्र नए राज्यों की मांग कर रहे हैं, जिनमें विदर्भ है, गोरखालैंड है, बोडोलैंड है, सौराष्ट्र है, भिलिस्तान है और एक हो गया पूर्वांचल। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हो गया, अवध प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड हो गया और प्रमुख प्रदेश इसमें प्रमुख हैं दोस्तों, ये गोरखालैंड, बोडोलैंड, सौराष्ट्र, भिलिस्तान, ये राजस्थान और महाराष्ट्र की बातें करने का, ये महाराष्ट्र को अलग करने की बात कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी को जानना है, चर्चा करना है। भारत में कई राज्यों के गठन की मांगें लंबे समय से चल रही है दोस्तों। इन मांगों के पीछे कई अलग अलग कारण हैं, जैसे कि सांस्कृतिक इसकी पहचान हो सकती है, प्रशासनिक असुविधा के कारण इसे बांटने की बात चल रही है, या फिर विकास की जो क्षेत्रीय उपेक्षा है, विकास की कमी एक तरीके से कहा जा सके, इसके कारण इसको बांटने की बात कही जा रही है, ताकि इसका विकास अच्छे से हो सके क्षेत्रीय लेवल पर, यानी कि ग्राउंड लेवल पर इसका विकास हो सके, इसका प्रशासनिक सुविधाएं अच्छे से चल सके, इसके इसकी सांस्कृतिक जो लोकल जो सांस्कृतिक है जगह का, उसको पहचान मिल सके। इसके कारण इसे बांटने की बात की जा रही है। देश की विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कई क्षेत्रों के लोग यह सोचते हैं कि वह अपनी अलग पहचान और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग प्रशासनिक राज्य की मांग कर सकते हैं, जिसके कारण वो अपने एम को पूरा कर सकते हैं, अपने काम को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ क्षेत्र यह भी मानते हैं कि एक नया राज्य
उसके स्थानीय विकास को तेज करने का काम करेगा, उसके क्षेत्रीय संसाधनों यानी कि जो उसके लोकल रिसोर्सेस है उसका बेहतर उपयोग कर सकेगा। आज की तारीख में ये मांगे केवल क्षेत्रीय हितों की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाई भी देता है दोस्तों कि समुदाय अपने इतिहास, भाषा और परंपराओं को बचाए रखते हुए विकास की एक समान और मजबूत दिशा में बढ़ना चाहते हैं दोस्तों। आइए कुछ मुख्य क्षेत्रों और उनकी स्थितियों को देखते हैं जहां नए राज्य बनने की मांग चल रही है, उस वहाँ पता करते हैं कहाँ कहाँ हो रही है अलग राज्य मांगने की बात, कहाँ कहाँ हो रही। एक देखिए महाराष्ट्र को बोला जा रहा है कि विदर्भ के रूप में इसको अलग करने की बात कही जा रही है दोस्तों, जिसमें शामिल जिले नागपुर हो सकते हैं, अमरावती हो सकता है, वर्धा हो सकता है, चंद्रपुर को कहा जा रहा है। यहाँ गुजरात को किस तरीके से बांटने की बात कर रहे हैं, गुजरात को बोला जा रहा है कि गोरखालैंड, बोडोलैंड और सौराष्ट्र के रूप में एक अलग तरीके से इसको बांटने की बात की जा रही है कि गुजरात को भी 3 हिस्से में बांटा जाए, महाराष्ट्र को 2 हिस्से में बांटा जाए, महाराष्ट्र और विदर्भ। उसी प्रकार के गुजरात को सौराष्ट्र, बोडोलैंड और गोरखालैंड। अगर गोरखालैंड आएंगे तो गोरखालैंड में कौन कौन से जिलों की मांग की जा रही है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, गोरखा हिल्स। बोडोलैंड में शामिल जिले हैं नॉर्थ बापेटा, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी और धुबरी जिलों के कुछ हिस्से हैं दोस्तों। सौराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि राजकोट जिला, जमागन जिला, पोरबंदर जिला, अमरेली जिला और भावनगर जिला। फिर इस तरीके से चीज़ों को देखा आप देख सकते हैं। सोमनाथ जिला के रूप में ये अलग करना चाहते हैं, गुजरात से सौराष्ट्र अलग होना चाहते हैं। और बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड को दिखाए, ये सब इसी का हिस्सा है दोस्तों। भिलिस्तान को आप भिलिस्तान के रूप में अलग किया जा सकता है। और ये देखिए यूपी का है जो 4 क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है कि उसका एक पूर्वांचल जिले है, पूर्वांचल के हिस्से को अलग किया जाए, जिसमें हमारा गोरखपुर आएगा, आजमगढ़ आएगा और वाराणसी को कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद 7वां बुंदेलखंड की बात चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, दामोह, टिमकगढ़, पन्ना, सागर, दतिया, शिवपुरी, उत्तरी प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र की बात की जा रही है। अवध प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती की बात की जा रही है। पश्चिम प्रदेश, इसको हरित प्रदेश भी कह सकते हैं, शामिल जिले मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ संभाग, बरेली संभाग इत्यादि को। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे हिस्से को, अपने फ़ोटो में भी देख सकते हैं, आप डिटेल में उसको पढ़ चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अगर अभी पूर्वांचल बन गया दोस्तों तो इस क्षेत्र के विधायकों की क्या स्थिति होगी कि अगर अभी उत्तर प्रदेश के राज्यों को अलग कर दिया जाए तो जो नए राज्य बनेंगे उनके जो विधायक होंगे उसका क्या स्थिति होगी। कहने का मतलब उसमें किस तरीके से जो प्रशासनिक सेवाएं होगी वो किस तरीके से काम चलेगा, उसका संसद का क्या कहानी बनेगा। अभी अगर अलग कर दिया जाए तो उसकी संसद क्या किस तरीके से काम करेगी, कैसे काम करेगी, इस पे बात कही जा रही है। इसमें क्षेत्र के विधायक नए राज्य के विधायक होंगे, जो क्षेत्र के विधायक हो उस क्षेत्र के विधायक नए राज्य के विधायक हो जाएंगे दोस्तों। कल तक जो क्षेत्र था वो राज्य का स्थान ले लेगा। नए राज्य की प्रोविजनल विधानसभा होगी, इसका कोई प्रोविजनल विधानसभा होगी, मतलब एक कागजी विधानसभा हो गया, इसका कोई ज़मीनी हकीकत नहीं होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, यहाँ बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिल जाएगा दोस्तों। आइए संविधान में क्या प्रावधान है, राज्य का किसको क्या किस तरीके से अधिकार दिया गया है कि कौन राज्यों का गठन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इस पर डिटेल में बात किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में यह प्रावधान है कि किसी राज्य का संसद को अपने विचार बताने के अलावा नए राज्यों के गठन पर कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। यानी कि किसी राज्य का संसद अपना विचार बता सकता है कि हमारे राज्य की इस तरीके से बनावट हो सकती है, इस तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन उसका नए राज्यों का गठन का अधिकार नहीं है उसके पास कि ज़मीनी हकीकत पे उसको अलग कर दिया जाए, कागजी तौर पे उसे अलग करने का काम किया जाए, उसका गठन करने का कोई अधिकार नहीं है, वो सेंटर के पास है। अनुच्छेद 3 सांसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है कि आप कानून बना सकते हैं। संसद कई तरीकों से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के हिस्से को मिलाकर नए राज्यों का
निर्माण कर सकती है। किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने तक फैली हुई है। दो नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति को बाधित करने का काम करता है। दोस्तों, आपने देखा, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो संसद सिर्फ क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, वो गठन करने का अधिकार उसके पास नहीं है। दोस्तों, आज का लेक्चर में हम इतना ही तक रखते हैं। बाकी अगर आगे जानना है तो हम आगे की बातें हम आगे के लेक्चर में करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, पॉलिटी, राजनीति और यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हर दिन एक इसी तरीके के नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, नई जानकारी आपको जानने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।